अगर आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और आपका कमेंट भी आप ज़रूर बताइएगा मुझे जन्माष्टमी बताइएगा। यहाँ तो जन्माष्टमी के दिन बहुत अच्छी खासी पूजा होती है और यहाँ पर हम लोग मार्केट आ चुके थे। इसमें मैंने जो शॉपिंग करी थी वो सिंपल के तौर पे और पूजा वाले दिन का था। तो मार्केट में काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन पर पूजा का सामान आना ही होता है और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सब कुछ मिलते हैं। तो मैं अपने पूजा का सामान खरीदने जा चुकी हूँ यहाँ से। तो जन्माष्टमी में तो सामान और ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में आए हैं। आई होप कि आप लोगों को जन्माष्टमी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मतलब अगर मार्केट जाते हैं ना तब तो लगता है कि जितने हैं सब कुछ खरीद ही लूँ। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छे थे, मुकुट, मोरपंख सब कुछ, और यहाँ पे पालना झूला सब कुछ ना बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था। नॉर्मल डे पे आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने कि जन्माष्टमी पे मिलते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर थे, मतलब पूरी मार्केट में ना ये वाला तो बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे छोटे-बड़े बहुत तरीके के थे, तो सबके यहाँ के जैसे लड्डू गोपाल छोटे-बड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे कपड़े यहाँ पर मिल रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं जन्माष्टमी पर। अगर आप नॉर्मल डे पर लेंगे ना, तो आपको थोड़े सही रेट मिल जाते हैं, बट अगर जन्माष्टमी वाले दिन जाते हैं लेने, तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं, बट कोई नहीं। और यहाँ पर ये देखिए फूल कपड़े वाले जो फूल माला होते हैं, कपड़े के बने होते हैं ना वो, ये तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ ऐड की है, जो भी मैंने शूट किया है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और जैसे-तैसे मैंने थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। और साथ में मम्मी गई थी, जैसे सिस्टर रहती है तो थोड़ी बहुत वो भी शूट कर लेती है, कभी-कभी नहीं तो जनरली मैं ही करती हूँ। तो खुद से काफ़ी सारा सामान भी हो जाता है, फिर आपको क्लिप भी बनाना है, बारिश भी हो रही है, मोबाइल का भी ध्यान रखना है। तो हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी थी और ये है मॉर्निंग का टाइम जन्माष्टमी वाले दिन का। यहाँ पर मम्मी बनाने लगी थी दूध वाली जो मिठाई होती है, हम लोग उसको पेड़ा भी बोलते हैं, वो प्रसाद के लिए। मैं बालकनी में आऊँ कुछ रिकॉर्ड करने, कुछ बोलने, तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर होता है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। मैं बैठी हूँ आराम से ज़मीन पे और ये देखिए समी का पेड़ कितना सुंदर सा है, छोटा सा। फिलहाल के लिए अभी मैं चलती हूँ रूम में, कि अभी मैं बैठी हूँ बालकनी में, जो कि दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि सबके व्रत बहुत अच्छे से पूरे हुए होंगे, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो व्रत हो चुका होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ना कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ली थी। तो ये मैंने कपड़े लिए थे, जो कि मैंने 3 कपड़े लिए हुए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली थी, तो बारी-बारी करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें मिस भी हो गई थी, क्योंकि व्रत भी रहता है, फिर पूजा की बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी होती हैं ना। तो ये देखिए एक मैंने ये वाला लिया था, जो कि थोड़ा लाइट कलर था, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो वैसे लाइट कलर मतलब बहुत कम ही जो अच्छे वहाँ पे मुझे दिख रहे थे, और तो ये मैंने थोड़े से डार्क कलर में भी लिए हैं, और ये मैंने आसन पे बिछाने के लिए लिया हुआ था, यानी कि पालने में। तो मैंने ये 2 लिए हुए थे, एक रेड कलर और एक येलो कलर। इस बार येलो कलर थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही लिया हुआ है। और ये थी माला, जो कि ये वाली माला ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सफ़ेद मोतियों की भी माला मैंने ली थी, जो कि एकदम छोटी वाली थी। और ये मुकुट, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो इसमें का मैंने 2 लिया था। तो मुकुट मैंने टोटल 4 शायद लिए थे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है। तो ये देखिए एक मैंने येलो कलर का लिया था और सेम इसी तरीके का ना मैंने ग्रीन भी लिया था। तो मुकुट भी काफ़ी सारे थे, क्योंकि आपको डेली चेंज करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने लिए थे। और ये थी बाँसुरी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो ये भी मैंने बाँसुरी भी मैंने 2 ली हुई थी। तो एक ये थी, दोनों स्टोन वाली ही थी, जो कि दोनों अपने आप में बहुत अच्छी थी। आप लोगों को कौन-सी अच्छी लग रही है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इतना सब कुछ मैंने भगवान जी के लिए लिए हुए थे कपड़े, और ये हम लोगों के यहाँ हर साल ऐसे ही आते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जितने बड़े हैं उसी के हिसाब से मैंने कपड़े लिए। कपड़े मैंने आपको दिखा दिए, कैसे लगे मुझे बताइएगा। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने लिया है। तो कपड़े तो मैंने आपको दिखा दिए, और सुंदर है ना।
क्योंकि पसंद थे तो ही मैंने लिए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक तो मैं किचन में हूँ ना, फ़ैन भी बंद है, उसके बाद भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो अब शाम होने वाली है, अब होगी पूजा की शाम की तैयारी। फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर मैंने मोबाइल को लगाया था चार्जर में, जो कि लगभग चार्ज हो ही रहा है या हो ही चुका है। और ये मेरे क्लचर, जो कि सालू गुस्से में टांग देती है, मतलब मेरी आदत है। बैठ जाते हैं। अगर मैं पापा के रूम में हूँ तो लेटना हुआ तो एक क्लचर निकाला और फिर कहीं लगा दिया पर्दे में, या जहाँ मुझे जगह मिली वहीं लगा दिया। तो वो सारे बिन के और गुस्से में यहाँ ला के टांग देती है। 1 2 3 4 5 और एक लगा हुआ है। तो क्लचर का मेरे पास भंडार है। और ये मेरा हेडफोन और ये नेक बैंड, जो कि ये ख़राब हो चुका है फिर भी यहाँ लटका हुआ है। अभी मुझे बनानी है खीर, मतलब प्रसाद के लिए। शाम को तो भोग लगेगा ना, बहुत कुछ बनाना है। तो खीर बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं चावल को भिगा देते हैं, क्योंकि चावल अगर फूला रहता है ना, भिगा रहता है, तो खीर बहुत ही फटाफट बन जाती है। और इस टाइम जो समय हो रहा है वो बज रहे हैं शाम के 7:15। तो 7:15 बज रहे हैं, अभी भिगो देंगे तो 9:30 10 बजे तक प्रसाद बनाएंगे। फिर 11 साढ़े 11 बजे से तो पूजा शुरू हो जाती है, मतलब 12 साढ़े 12 1 तक हो ही जाता है जनरली। वैसे पापा रहते हैं तो वो करते हैं, इस बार वो गांव चले गए हैं तो मुझे करना है। तो प्रसाद वगैरह सब बना के फिर, मतलब अभी तो केवल चावल भिगा रहे हैं, फिर शाम नहा के आएंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, फिर पूजा करने जाएंगे। तो चलिए। और ऊपर से आज गाना बज रहा है, मतलब जो रेंट पे रहते हैं उन लोगों ने बजाया हुआ है भजन। तो फिर यहाँ पर प्रसाद में खीर बनाना था, उसके लिए मैंने यहाँ पर चावल लिया है, जो कि मैं आपको दिखा रही थी। सॉन्ग बज रहे थे, यानी कि भजन बज रही थी ऊपर, तो इसीलिए मैंने जो है वॉइस ओवर करी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चावल को धुल लिया है। अब इसमें डाल देते हैं पानी और इसको हम भीगने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। चलिए अब इसको ढक देते हैं। मैंने तो ये ढक्कन ही ले लिया है, कोई नहीं, रख देते हैं साइड में। चावल भी धुल गए खीर के लिए। अब क्या बचा है, अभी बहुत काम है। हम निकाले थे, फ़ोन आया था तो। क्यों? अरे तो हम सिर्फ उसको 2 मिनट, फ़ोन आया था निकाल के दिए थे, फिर लगा दिए थे। कृषाणु मम्मी को दिए थे। फाइनली मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अब मैं चल रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। नहाने के बाद अभी सिर्फ मैंने माला चढ़ाया है और इतना ज़्यादा पसीना होने लगा है, कोई नहीं। तो अब हम चलते हैं प्रसाद बनाने के लिए। वॉइस ओवर कर तो रहे हैं, लेकिन साथ में सॉन्ग भी बज रहा है, तो देखेंगे बाद में आती है कि फिर से करना पड़ता है, मतलब वॉइस ओवर करनी पड़ती है। अभी तो फिलहाल गेंदे का पूरा बड़ा वाला जो है वो, इसको निकालना है अभी। हाँ, ये पूरी पॉलीथीन भरी हुई है। इसको जब मैं अभी चढ़ाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी खोल के रख देंगे तो फिर सूखने लगता है ना ये। और ये थे जो बड़े वाले गेंदा के माला थे, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रसाद बनाने के लिए कुछ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को कट करके रख रही थी, जो कि मैंने रख भी दिया था, जो पंजीरी और पंचामृत के लिए। फिर मैं यहाँ पर पंजीरी बनाने लगी थी। तो पंजीरी को देसी घी में भूनना होता है ना, तो सारी जो भी प्रसाद मैंने बनाए हैं उसका फुल रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर किया है, क्योंकि ब्लॉग तो आप देख ही रहे हैं, बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अब यहाँ पर मैं एक साइड खीर भी बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, फटाफट करना भी था। तो एक तरफ पंजीरी भी हमारी बन चुकी थी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, बाद में फिर इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। वैसे आप लोग पंजीरी कैसे बनाते हो? पंजीरी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने कुकिंग चैनल पर दी है,
और ये देखिए खीर भी हमारी लगभग बनने को ही तैयार है। और ये खीर जो होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। वैसे जब हम प्रसाद के लिए कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, वो अपने आप ही उसका टेस्ट प्रसाद हमारा बन गया है। अब मैं जा रही हूँ फिर से कपड़े चेंज करने, क्योंकि पसीना पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस समय जो टाइम है वो 11:10 हो चुके हैं। तो बस अब कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि अब पूजा का टाइम। और यहाँ पर मैं कपड़े चेंज करके मंदिर में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बत्ती वगैरह सब तैयार करके रखना था, क्योंकि टाइम हो ही चुका था। और आप लोगों के यहाँ ये पूजा कैसे होती है, आप लोग कैसे ये पूजा करते हो या कैसे ये व्रत मनाते हो, मुझे ज़रूर से बताइएगा। फूल वाली थाली सब कुछ तैयार करके यहाँ पर रख लिया था मैंने। और पूजा करने में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोगों का जन्माष्टमी का व्रत हर साल ऐसे ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों की पूजा लगभग हो ही चुकी थी, क्योंकि आरती वगैरह भी प्रसाद सब कुछ हम लोगों ने चढ़ा दिया और लास्ट में हम लोग करते हैं आरती। तो हमारी आज की यानी कि जन्माष्टमी की पूजा जो है वो पूरी हो गई है। और आप लोग ये पूजा कैसे करते हो, आपके यहाँ जन्माष्टमी व्रत कैसे मनाया जाता है, कैसे सेलिब्रेट करते हो, मुझे कॉमेंट में बताइएगा। और हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो हमारा ही घर में ये बहुत ही छोटा सा मंदिर है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एक अलग ही शांति मिलती है जब आप मंदिर में बैठते हो, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही बैठो, लेकिन एक अलग ही वाइब्स मिलती है ना। तो ये रहे हमारे छोटे से मंदिर का टूर भी आप कह सकते हैं। राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी सी फ़ोटो है, तो उसी के लिए जो बड़े वाले माला मैंने दिखाए थे ना, तो सारी जो जितनी भी बड़ी बड़ी तस्वीरें उसी के लिए माला आता है। तो आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, हमारा ये मंदिर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे हर बारी ना हम लोग बहुत अच्छे से बैलून वगैरह या रिबन वगैरह भी लगाते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हो पाया था। तो बस जैसा था जो था आपके साथ शेयर किया। तो और प्रसाद देख सकते हैं ना, प्रसाद तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि भोग के लिए जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक टेस्टी बन ही जाती है, क्योंकि वही प्रसाद रहता है ना, उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो गाइस हम लोगों की पूजा भी हो गई है और हम लोगों ने पानी वगैरह भी पी लिया है। बहुत लोग रात में खाना खा लेते हैं ना, खाना खाकर व्रत तोड़ते हैं, बट हम लोग क्या ऐसा नहीं होता है। जो फलाहार बनता है, जो व्रत में नॉर्मली खाते हैं, उसी से व्रत बस वही खाते हैं। बाकी सुबह पूजा करके ही व्रत खोलते हैं। मतलब हम लोग के यहाँ जैसा होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस समय जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस समय टाइम क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, संडे अगस्त 1713 देख सकते हैं। इस समय जो टाइम हो गया है वो रात के 1 बज चुके हैं। तो पूजा हो गई और आप लोगों का ये व्रत कैसा रहा, आई होप कि सबका अच्छा रहा होगा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ सोने, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोर की नींद। खाने का तो कुछ खास मन नहीं था, प्यास बहुत तेज़ लगी थी और हाँ नींद अब लग रही है, क्योंकि 1 बज चुके हैं और थोड़ी सी थकान भी हो रही है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। और आप लोगों को मेरी ये कैसी लगती है, ये इसका लुक कुछ ऐसा है। और इसको आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग भी लगा सकते हैं। अगर बर्थडे वगैरह है, डांस करना चाहते हैं तो बेस्ट है। और ये झूमर भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक इसमें अच्छे से नहीं आ रहा है,
बट इसके कई सारे कलर भी चेंज होते हैं, कई सारे कलर हैं, रेड है, ब्लू है। तो ये रही। तो चलिए सोते हैं अब और मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।